हमें अपनी सोच ब्रांडेड रखनी है। कपड़े ब्रांडेड पहनने से कुछ नहीं होगा। कई लोगों को बहुत शौक होता है कि जैसे किसी ने ब्रांडेड कपड़े डाल रखे हैं, तो उनकी नकल करेंगे कि हम भी उन जैसे कपड़े डालेंगे। तो उनकी सोच भी की भी नकल कीजिए आप। खाली अच्छे ब्रांडेड कपड़े डालने से हमारी सोच ऊँची नहीं होगी, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अच्छी ऊँची सोच रखनी होगी। कई लोग हम देखते हैं अपना स्टेटस बहुत दिखाते हैं कि बहुत हाई-फ़ाई एक-दूसरे की नकल करके उनकी नकल करके सोचते हैं हम उन जैसा दिखें। तो हमेशा अपनी सोच को ब्रांडेड रखिए। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो लोग किराए पे भी लेके आ जाते हैं। तो सोच आपकी जितनी ऊँची होगी, परमात्मा आपको उतना ऊँचा उठाएगा और जितना आप ऊँचा उठोगे, उतना परमात्मा आपको और तरक्की देगा। और कहते हैं, जो जितना नीचे झुक के चलता है, झुकने का मतलब ये नहीं है कि वैसे तो लोग आप सबका सबका बुरा करते रहो और वैसे उनको सलाम करते रहो। झुकने का मतलब ये है किसी का बुरा ना करना, किसी को अपने अंदर झुकाना ना अपने आगे। कभी आप लोगों की ये सोच होती है कि वो मेरे को सलाम करे, जब भी जाए वो मेरे को सलाम करके जाए और हमें पूछ के जाए और वो हमारे आगे झुकता रहे। कोई गलती ना हो तब भी लोगों को माफ़ी मंगवाने का बड़ा शौक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, आपकी फैमिली में भी होंगे, आपकी रिश्तेदारी में होंगे, आपके पड़ोस में होंगे, कि वो लोग दूसरों को झुकाने के लिए लगे रहते हैं कि वो हमारे आगे झुक जाए, चाहे किसी की गलती हो चाहे ना हो। तो कोई बात नहीं, आप झुके हुए रहना हमेशा। कहते हैं जो झुके हुए होते हैं ना पेड़, उनके पे फल ज़्यादा लगते हैं। कहते हैं जितना आप झुकोगे परमात्मा आपको उतना ऊँचा उठाएगा। और ये जो लोग होते हैं, जो दूसरों की नकल करते हैं, सोचते हैं कि हम हाई-फ़ाई थोड़ा-सा दिखावा कर लेंगे, हाई-फ़ाई कपड़े डाल लेंगे तो हम उन जैसे बनेंगे। तो कोई भी ऐसे कपड़े डालने से, अपना स्टेटस हाई दिखाने से कुछ भी नहीं होता। अपना दिल भी बड़ा रखना पड़ता है, अपनी सोच भी बड़ी रखनी पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत हाई-फ़ाई कपड़े डाल के मार्केट में आते हैं, लेकिन एक थोड़ी-सी चीज़ लेनी होती है और वो क्या करते हैं, नहीं, 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 इतने की लगा लो, इतना फ्री में ले जाएँगे, इतने का चुरा लेंगे दुकानदारों के सामान। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच ऊँची रखनी है, क्योंकि आप कहीं पे जाते हो तो सबको पता चल जाता है। आपके कपड़ों से कोई वो नहीं करेगा, जैसे ही आप बोलते हो, किसी से बात करते हो तो उनको पता चल जाता है कि इनकी सोच कितनी ऊँची है। खाली कपड़ों से कोई नहीं होता। कोई आपको ये आकलन नहीं करेगा कि आप कितने अमीर घर से हो। और कहते हैं कि दिखावा तो वो करता है जिसके पास कुछ होता ही नहीं है। और जिसके पास होता है सब कुछ तो उसको दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता होता है हम कितने पानी में हैं, हमारे पास कितना है। दिखावा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ़ अपनी सोच इतनी ऊँची रखो कि किसी को हमारे एक बोल से पता चल जाए हम किस घराने से हैं, हमारी परवरिश किस माँ-बाप ने की हुई है। कहते हैं ये जो इंसान की ज़ुबान है ना, ये एक दुकान है। जैसे ये खुलती है, जो किसी से बात करता है तो लोगों को पता चल जाता है, ये दुकान सोने की है या कोयले की है। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि जैसे ही हम किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हम किस घराने के हैं, कितने हम अमीर हैं, कितने हमारे ब्रांडेड कपड़े हमने डाल रखे हैं, इनकी वैल्यू है भी या नहीं है, या हम इनके लायक हैं भी या नहीं हैं। तो हमेशा अपनी सोच ऐसे बनाएँ कि लोग हमारे से बात करने के लिए तरसें। कई बार क्या होता है कि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं और बीच में तीसरा आ जाता है। तो तीसरा बहुत कोशिश करता है बोलने की, लेकिन जब 2 समझदार लोग बात कर रहे होते हैं, तो जो तीसरा व्यक्ति आता है, उसकी तरफ लोग परवाह ही नहीं करते, क्योंकि पता है भई ये हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा। और जो समझदार लोग होते हैं, वो कभी भी फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करते ही नहीं हैं। क्योंकि आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, जिनका कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ़ यही काम होता है कि फालतू की बातें करना। वो लोग ना खुद कुछ करेंगे, ना आपको कुछ करने देंगे। तो जितना हो सके अपनी ऊँची सोच रखिए, सिर्फ़ एक ही टारगेट रखिए कि मुझे तो अपनी अच्छी सोच रखनी है, किसी का बुरा नहीं करना, सबका भला करना है और उस परमात्मा को हम सब ने जाके जवाब देना है। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें कि उस परमात्मा के आगे हमें शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि यहाँ हमने कितने दिन रहना है, 10 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, फिर वहाँ जाना है उस परमात्मा के पास। मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि 24 घंटे एक सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उस परमात्मा ने सारा हिसाब-किताब देना है। सब कुछ हमने उसको हिसाब-किताब देना है। तो किस लिए हमने किसी के साथ झूठ बोलना, छल-कपट करनी और सबका बुरा करना, ये सब बातें यहीं की यहीं रह जाएँगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत अनमोल है। इसे किसी की टाँग खींचने में, किसी का बुरा करने में, किसी के साथ छल-कपट करने में ऐसे ही वो रह जाएगा सब कुछ, बर्बाद नहीं करनी हमने। पहले के लोग थे वो क्या करते थे कि उनके पास पैसा होता था तो वो दीवारों में गाड़ दिया करते थे। पहले के टाइम जो बुज़ुर्ग लोग मेरा व्लॉग देख रहे हों, मेरी वीडियो देख रही हों, तो वो उनको पता होगा कि वो लोग पैसों को दीवारों में गाड़ दिया करते थे। वो बेचारे ना खुद एन्जॉय करते थे, ना अपने बच्चों को एन्जॉय करवाते थे। उनके मरने के बाद लोग पता नहीं किसने घर पे राज कर लिया। कहते हैं आज ये घर किसी का है, कल ये किसी का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। तो जो पल है इसे
अच्छे तरह से जी लो। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। मैं हर वीडियो में अपनी यही बोलती हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे फालतू की बातों में, किसी का बुरा करने में वेस्ट मत करो। अब आजकल तो लोकर हो गई हैं और कई लोग क्या करते हैं, आज मैं प्रेमानंद जी का सत्संग सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे पास लोग आते हैं, तो लेडीज़ आती हैं, वो पूरा मेकअप करके आती हैं, खूब मेकअप करके आएँगी। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने तो नहीं देखना आपका मेकअप। और कई लोग कहते हैं कि हाथ में अंगूठियाँ होंगी, गले में चेन होएगी, वो जान-जान के ऐसे करेंगे सिर्फ़ अपनी चेन दिखाने के लिए कि हमने गले में चेन डाल रखी है। अगर किसी ने भारी अंगूठियाँ डाल रखी हैं तो वो ऐसे करके खड़े हो जाएँगे। अब महाराज जी कह रहे थे कि हमारा जो सौंदर्य है, जो अंदर का सौंदर्य है, वो तो सिर्फ़ परमात्मा ने, राधा रानी ने देखना है। तो ये किस लिए मेरे पास सिंगार के आते हो? हमने तो राधा रानी का श्रृंगार देखना है, राधा रानी की सुंदरता देखनी है। और इसी पे एक छोटी-सी बात मैं आपको सुनाती हूँ। मैं भी सत्संग वगैरह बहुत सुनती हूँ, आप सब भी सुना करो ज़रूर। कहते हैं कि एक व्यक्ति सुंदर नहीं था, तो वो 2 व्यक्ति गए थे, एक बहुत सुंदर था और एक कुरूप था थोड़ा। वो गया साधु के पास, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सुंदर नहीं हो, तो कम से कम काम तो अच्छे करो, इतना अच्छा काम करो कि लोग तुम्हें आपके काम की वजह से याद करें। भई तुम अच्छे नहीं हो, शक्ल आपको अच्छी नहीं भगवान ने, तो काम तो तुम्हारे अच्छे हैं, तो लोग आपके काम की वजह से आपको पूछ करेंगे। और अगर आप सुंदर हो तो फिर आप काम भी सुंदर करो, क्योंकि शक्ल तो आपकी बहुत सुंदर है, अगर आपने काम ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा? तो शक्ल भी आपकी अच्छी है और आपने काम भी अच्छा करना है। और जितना हो सके हमें अपनी सोच ब्रांडेड रखनी है, जितना हो सके दिखावा कम करना है। कई बार लोगों के पास कुछ भी नहीं होता और वो लोग दिखावा इतना करते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ऐसे ही जैसे आजकल शादियाँ होती हैं, क्या होता है कि लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। हर की बात कह रही हूँ, हर पेरेंट्स की बात कह रही हूँ मैं, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से ही सोचते हैं कि हमारी बेटी चाहे 1 है, चाहे 2 है, हम उसकी शादी ऐसे करें कि लोग देखते रह जाएँ। लेकिन इसका होता है साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। वो जो लड़के वाले होते हैं, वो गलत आइडिया लगा लेते हैं कि इनके पास तो खूब पैसा है। एक जो पिता होता है, वो तो अपनी पूरी जमा पूँजी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। लेकिन लड़के वालों का और मुँह खुल जाता है। उनको ये लगता है कि हम इनसे जितना हो सके पैसा बटोर लें और उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचता। पता नहीं एक पिता कितने लोन लेके, कितनी बचत करके, कितनों से आपस में रिश्तेदारी में उठा के पैसा शादी करता है अपनी लड़की की, और आगे वालों को ये मौका मिल जाता है कि इनके पास तो बहुत पैसा है। तो जितना हो सके दिखावे से हमें बचना है। दिखावा हमें बिल्कुल ही नहीं करना। सिर्फ़ अपनी सोच रखनी है अच्छी, सोच ऊँची रखनी है आपने। और बार-बार मैं यही कहूँगी, अपने कपड़े ब्रांडेड डालिए ना डालिए, अपनी सोच को हमेशा ब्रांडेड रखिए। ब्रांडेड का मतलब ये है किसी का बुरा नहीं करना, सबके बारे में अच्छा सोचना है। कोई आपके आस-पास तरक्की कर रहा है तो उस खुश होना है। अगर आपके पड़ोस में कोई गाड़ी लेके आता है तो कइयों को बिल्कुल जलन हो जाती है। हाय! इसके पास गाड़ी कैसे आ गई? बिल्कुल उनको रात को नींद भी नहीं आती। ऐसे रिश्तेदारी में किसी का बच्चा जॉब पे लग गया, अच्छी सैलरी ले रहा है वो, या रिश्तेदारी में कोई गाड़ी ले लेता है, तब वो रिश्तेदारी में आपस में वो हो जाती है। बताओ जी, पहले जब कोई इंसान दुखी होता है, तब तो तुम लोग उसको दिन-रात सांत्वना देते हो, नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, तुम लोग पूछने जाते हो, हिम्मत बढ़ाते हो। और वही इंसान जो मेहनत करके खूब तरक्की करता है, जिसने 15-20 साल बहुत दुःख के दिन देखे थे, आज उसके अच्छे दिन आए हैं, तो तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि हे भगवान तुमने उसको इतने अच्छे दिन दिए, सबको अच्छे दिन देना। अगर किसी की गाड़ी आई है, पड़ोस में आई है, रिश्तेदारी में आई है, तब आपको खुश होना है कि अच्छा हुआ इसके पास गाड़ी आई है, भाई तुम्हें भी तो मौका मिलेगा कभी बैठने का। और अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो, अच्छा माँग रहे हो, तो भगवान आपके घर में भी गाड़ी देगा। और फिर कई बार क्या होता है कि एक इंसान के पास 10 गाड़ियाँ हैं और उसके पास 1 गाड़ी और आ जाती है। तो फिर लोग क्या कहते हैं, भगवान को बोलते हैं कि उसको गाड़ी देनी ज़रूरी थी, उसके पास तो पहले ही 10 गाड़ियाँ थी। तुम उसके कर्म देखो भई, उसने कर्म कर रखे होंगे। उसके कर्म ऐसे होंगे कि उसके पास आज 11 गाड़ियाँ हो गई हैं। नहीं तो किसी के पास तो 1 गाड़ी भी नहीं होती। तो आपने किसी से जलना नहीं है। कहते हैं किसी से रीस मत करो, रेस करनी है तुमने। किसी से भी रीस मत करो। अगर आप रीस करते रहोगे तो जहाँ पे हो आप और भी पीछे हो जाओगे। और अगर आप रेस में उनके साथ चलोगे, भई वो अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं भी इतनी मेहनत करूँ। उनके बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को सिखाएँ कि हमारे बच्चे भी इतनी मेहनत करें। किसी से आपने जलना नहीं है, अपनी सोच को ऊँची रखनी है। अगर आपने ये सब बातें धारण कर ली, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कोई भी नहीं आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं सकता। तो हमेशा अपनी सोच अच्छी रखिए, खाली अच्छे कपड़े डालने से कुछ नहीं होगा, अच्छी गाड़ियों में घूमने से कुछ नहीं होगा। अपनी सोच को भी इतनी ऊँची बनाएँ कि लोग आपसे बोलने के लिए तरसें। ये ना हो कि आप ऐसा बोल दें कि लोग आपसे किनारा कर लें और ये सोचें कि इनसे तो हम जब भी मिलते हैं इन्होंने कोई ऐसी बात कर देनी है, इन्होंने हमारा दिल तोड़ देना है। तो अपनी ज़ुबान में जब भी बोलें सोच समझ के बोलें। कहते हैं ये वाणी है, वाणी के जो बाण होते हैं ना,
एक बार लग जाएँ तो इनका ज़ख्म सारी ज़िंदगी नहीं भरता। जो तलवार का घाव होता है वो फिर भी भर जाता है, लेकिन जो ये वाणी का बाण होता है, इनसे बाण नहीं चलाना आपने। ये वाणी दिया भगवान ने प्रभु की चर्चा करने के लिए, दूसरों की तारीफ़ करने के लिए, सबका भला माँगने के लिए, और इसी वाणी से हम दिन-रात क्या बातें करते हैं। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही। अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो इसे अपनी लाइफ में धारण कर लेना, और अपने कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मिले हैं आपको ऐसे लोग कि उनके कपड़े तो बहुत हाई-फाई होते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी होती है, कहीं जाना हो तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। अपने लिए सब कुछ होता है उनके पास, जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन जब कहीं जाने की बात आ जाती है, वो लोग खाली हाथ जाएँगे, उनके पास कुछ होता ही नहीं, फिर वो गरीब बन के दिखा देते हैं। आपके आस-पास काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जब आपसे मिलते हैं तो बहुत हाई-फाई होके, लेकिन जब उनसे बात करोगे तो वो सोचते हैं कि इनसे बड़ा तो कोई गरीब ही नहीं है। तो अपनी सोच को ऊँची रखिए, और कपड़े ब्रांडेड की जगह अपनी सोच ब्रांडेड रखिए। कल फिर मैं आऊँगी एक और वीडियो लेके, कमेंट ज़रूर करना आप, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी।